बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। सब कहें सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही व अस्हाबिही व सल्लिमु तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम की ज़ाते अक़दसो अतहरो अनवर पर हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद अल्लाह ताला का बेहद शुक्र है कि जिसने हम सब को अशरफुल मखलूक़ात यानी इंसान बनाया। फिर अल्लाह ताला ने ये करम और फजल फरमाया कि हमें अपने महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम का उम्मती बनाया। इस पर सुभान अल्लाह की गूंज आनी चाहिए कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम का उम्मती बनाया। फिर अल्लाह ने ये फजल फरमाया, ये एहसान फरमाया कि हमें मसला के हक अहले सुन्नत व जमात जैसा मसलक और मुर्शद कामिल अता फरमाया। दुआ है अल्लाह ताला आप हुजूर के फयज़ व बरक़ात से हम सब को हमेशा 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 मुस्तफ़ीज़ फरमाए। और हमारी ये खुश नसीबी खुशबख्ती है कि आज हम हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत वक़फ़े रमूज़ो इसरार हकीकत मुहिब्बुन नबी हज़रत ख्वाजा पीर अहमद जमाल चिश्ती मद्दाज़िल्लाहुल आली आपके कुर्बत में बैठकर महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम का ज़िक्र पाक अल्लाह ने हम सब को सुनने सुनाने की सआदत नसीब फरमाई। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि ख्वाजगान चिश्त अहले बहिश्त की उस पाक निस्बत की तुफ़ैल हमारी इस ग़ुलामी को कबूल फरमाए। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ हमेशा दुरूद शरीफ से किया करता हूँ। आज भी मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ दुरूद शरीफ से ही करता हूँ। ये भी इसलिए करता हूँ कि मेरे शेख ने मुझे बताया यही है कि और कोई मौजू नहीं है और कोई बयान नहीं है, या मदीने वाले का मिलाद करना या मदीने वाले की ज़ात पर दुरूद व सलाम पेश करना है। हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप रवायत फरमाते हैं, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी बैतुल्लाह शरीफ का हज करे और उसके बाद फिर जिहाद करे, अल्लाह ताला उस आदमी को 400 हज्जों का सवाब अता फरमाता है। फिर सुनिए एक मर्तबा, ये बड़ी कमाल की बात है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो आदमी बैतुल्लाह शरीफ का हज करे फिर उसके बाद जिहाद करे, अल्लाह ताला उस आदमी को 400 हज्जों का सवाब अता फरमाता है।
जब मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने हुजूर ये अपने गुलामों को बता दिया ना, तो फिर ऐसे हुआ कि वहां बैठे हुए हुजूर के कुछ गरीब भी गुलाम थे, वहां बैठे हुए कुछ हुजूर के गरीब भी गुलाम थे और कुछ हुजूर के कमजोर भी गुलाम थे। गरीबों ने अपने दिल के अंदर ये ख्याल किया, क्योंकि हज सब इस्तात के ऊपर फर्ज है, जिनके पास मालो दौलत होता है वो हज करने के लिए जाते हैं, और जिहाद वो करने के लिए जाता है जो तवाना हो, जिसके जिस्म के अंदर कुव्वत हो, वो जिहाद करने के लिए जाता है। वहां पर मेरे हुजूर के गरीब भी गुलाम बैठे थे, मेरे हुजूर के कमजोर भी गुलाम बैठे हुए थे। बस इन्होंने महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हज भी नहीं कर सकते, हम जिहाद भी नहीं कर सकते, फिर हमारा क्या बनेगा, फिर हमारा क्या बनेगा। तो सुनिए, करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो हैं ही कमजोरों के वालियों मददगार बनकर आए हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अभी तक अपने जबी मुबारक को थोड़ा सा झुकाया ही है कि वहदहुल्ला शरीक ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेज दिया और कहा, जाकर मेरे महबूब के उन गरीब गुलामों को खुशखबरी सुना दो, मेरे महबूब के उन कमजोर गुलामों को खुशखबरी सुना दो, जो भी ये चाहता है ये शरफ ये इनाम हमको भी मिल जाए, वो मेरे महबूब की जात पर दुरूद शरीफ अदब एहतराम के साथ पढ़े, उसको 400 हज्जों का सवाब अता फरमा दूंगा, उसको 400 हज्जों का सवाब अता फरमा दूंगा। काम क्या करना है हुजूर की जात पर, इंज नहीं गल बननी। अगर आप मेरा साथ देंगे ना तो फिर मेरा भी दिल करेगा, मैं भी आपको कुछ सुनाऊंगा, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हुजूर का मुस्कुराता हुआ चेहरा जब नजरों के सामने है तो आप भी मुस्कुराएं, और मुस्कुराएंगे मुझे भी शौक जरूर आएगा, मुझे भी शौक जरूर आएगा। तो महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो फिर अल्लाह कितने हज्जों का सवाब अता फरमाएगा, 400 हज्जों का सवाब अता फरमाएगा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर हम क्यों ना दुरूद शरीफ पढ़ें। हम तो हुजूर, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, मैंने खुतबे के शुरू में ये जुमले कहे हैं, अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, फिर अल्लाह ने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया है, हम क्यों ना हुजूर की ज़ात पर दुरूद व सलाम पेश करें। यही हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम आप फरमाते हैं, मैं अपने करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ मदीना शरीफ में था, वहाँ से मेरे आका शहर मदीना से बाहर तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं, आगे से मैंने सुना कि कोई हुजूर की ज़ात पर दुरूद शरीफ पेश कर रहा है, दुरूद शरीफ पेश कर रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने दाएं भी देखा, बाएं भी देखा, आगे भी देखा, पीछे भी देखा, दुरूद शरीफ की आवाज़ आ रही है, पढ़ने वाला नजर नहीं आ रहा है, पढ़ने वाला नजर नहीं आ रहा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने हाथ बांध कर अर्ज की, ऐ मदीने के ताजदारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद शरीफ पढ़ने की आवाज आ रही है, पढ़ने वाला नजर नहीं आ रहा, हुजूर बता दीजिए ये कौन आपका गुलाम है जो आपकी ज़ात पर इस तरह अदब के साथ दुरूद शरीफ पेश कर रहा है। तो सुनिए, तुम्हारे और मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, अरे ये कोई और नहीं है, इस पहाड़ की वो चोटी के ऊपर जो पत्थर पड़ा हुआ है वो मेरी जात पर दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, पहाड़ की चोटी पर पड़ा हुआ वो पत्थर मेरी जात पर दुरूद शरीफ पढ़ रहा है। अगर वो पत्थर होकर मदीने वाले करीम आका के साथ प्यार करता है, मेरे आका की जात के साथ मोहब्बत करता है, वो दुरूद शरीफ पत्थर पहाड़ की चोटी पर पड़ा हुआ दुरूद शरीफ पढ़े। हम तो हुजूर की उम्मती हैं, हुजूर के गुलामे हैं, हम क्यों ना हुजूर की जात पर झूम झूम कर दुरूद व सलाम पढ़ेंगे। एक मरतबा मिलकर मेरे साथ पढ़ लीजिए ना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह।
इसी हदीस शरीफ के साथ मैं अपने खादगान की बारगाह में भी एक हाज़री लगवाना चाहता हूँ, हाज़री लगवाना चाहता हूँ। वो ऐसे हुआ, ये हदीस शरीफ जो मैंने आपको सुनाई है इसके बारे में ऐसे हुआ कि एक ईसाई आदमी था, उसने आकर ये ऐलान कर दिया, चैलेंज कर दिया कि मैंने ये तुम्हारे नबी की हदीस शरीफ पढ़ी है कि जो पत्थर है उसने हुजूर की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ा है। मैं नहीं मानता हूँ इस चीज़ को, कोई है जो मुझको ये बतला दे कि पत्थर भी बोल सकता है। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े फाजिल वहाँ पर इकट्ठे हो गए, सब ने कुरान की दलीलें देनी शुरू कर दी। वो कहने लगा मैं कुरान को मानता ही नहीं हूँ। कुछ ने हदीसें पेश की, वो ईसाई था, वो कहने लगा मैं हदीस को भी मानता ही नहीं हूँ। वो कहने लगा मुझे तो ठोस सबूत चाहिए कि पत्थर बोल सकता है, ये मुझको कोई दिखला दे, ये मुझको कोई दिखला दे। अब जो आलिम और फाजिल, ज़वाहिर जो आलिम और फाजिल हैं वो तो आजिज आ गए, वो तो आजिज आ गए, ये बता ही नहीं सके कि वो कैसे बता सकते थे। उनके अंदर ये इतनी कुव्वत और ताकत ही नहीं है, इतना इनाम ही नहीं है उनके ऊपर कि ज़वाहिर आलिम जो हैं वो पत्थर को बुला सके। कि इसी असना में ये एक दिन भी गुजरा, दूसरा दिन भी गुजरा, वो ईसाई चैलेंज पे चैलेंज करता जा रहा है। और एक दिन ऐसा हुआ वहां पर लोगों का भी जम्मे गफीर लगा हुआ है और उस तरफ से तुम्हारे और मेरे शेख हजरत मौलाना फखरुद्दीन फखरे जहां चिश्ती रजी अल्लाह तआला अन्हु आपका गुजर हो जाता है। ये वो अजीम शख्सियत है जो हुजूर किबला-ए आलम, सुभान अल्लाह कहना, ऐसे नहीं भाई। अगर खानगान के नाम पर सुभान अल्लाह नहीं कहनी है तो फिर कब कहनी है सुभान अल्लाह? और यही तो हमारा दीन और ईमान का सरमाया है, इनके नाम पर जोर से कहें सुभान अल्लाह। हुजूर किबला आलम रजी अल्लाह तआला ख्वाजा नूर मोहम्मद महरवी रजी अल्लाह तआला को ये पीरो मुर्शिद हैं। हुजूर मौलाना फखरुद्दीन फखरे जहां चिश्ती रजी अल्लाह तआला ने आपका वहां से गुजर हो गया, आपका वहां से गुजर हो गया। तो एक आदमी ने जब आपको देखा ना तो आपकी तरफ दौड़ पड़ा, वो कहने लगा कि अब बात बन जाएगी, अब बात बन जाएगी। वो गया, उसने जाकर आपकी तज़ीम की, आपके हाथ चूमे और अर्ज करने लगा कि हुजूर ये जो मजमा लगा हुआ है ना ये ऐसे नहीं है, यहाँ हुजूर की शान पर एक बदबख्त काफिर ईसाई उंगली उठा रहा है, हुजूर की शान पर उंगली उठा रहा है। तुम्हारे और मेरे शेख हजरत मौलाना फखरुद्दीन फखरे जहां चिश्ती रजी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया अगर कोई और बात होती तो मैं कभी भी ना जाता, बात है मेरे मदीने वाले ताजदार की इज्जत की आ गई है, महबूब अलैहिस्सलाम की इज्जत की बात आ गई है। आप वहां पर तशरीफ लेकर आए, आपने उस ईसाई को फरमाया अरे बताओ क्या बात है? वो कहने लगा ये मैंने हदीस पढ़ी है, मुझे बताओ पत्थर कैसे बोल सकता है? आपके दस्ते मुकद्दस में तस्बीह थी, आपके दस्ते मुकद्दस में तस्बीह थी जिसका हर मन का हर दाना पत्थर का बना हुआ था, पत्थर का बना हुआ था। आपने फरमाया ओ ये देख ले, शक ना रह जाए, इसको पकड़ ले, वो तसल्ली कर ले, ये पत्थर ही का बना हुआ है, ये तस्बीह इसके जो मनके हैं जो दाने ये पत्थर ही के बने हुए हैं। उसने देखा, चेक किया, वो कहने लगा जी पत्थर ही के बने हुए हैं। आपने फरमाया मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की ये भी सुन्नत है, उसके साथ दो गवाह भी बना लेने चाहिए। हमारे खारगाने चिश्त अहले बहश ने हुजूर की सुन्नत की इस तरह इत्तबा की है जैसे कोई कर सकता ही नहीं है, ऐसे इत्तबा फरमाई है। फिर ऐसे ही हुआ जब आपने दो गवाहों को भी तस्बीह दिखा ली, उन्होंने भी उसको पकड़कर चेक कर लिया, सब ने कहा ये पत्थर ही की बनी हुई है। तो आपने उसी वक्त फरमाया अरे ओ मेरे महबूब की इज्जत पर डाका डालने वाले, अब सुन तू कहता है ना कि मेरे आका की जात पर उस पत्थर ने कलमा कैसे दुरूद शरीफ कैसे पढ़ा है, दुरूद शरीफ कैसे पढ़ा है? आपने उस तस्बीह की तरफ इशारा किया, नहीं ऐसे नहीं, जोर से कहना सुना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद।
आपने उस तस्बीह की तरफ इशारा किया और उस तस्बीह के जो पत्थर के बने हुए मुनके थे ना, उनको कह दिया इस मुनकर को बता दो वो पत्थर उस वक्त कलमा पढ़ता था, आज भी हुजूर ही का जमाना है, वो भी हुजूर ही का जमाना था, अब भी हुजूर ही का जमाना है, वो भी हुजूर की जात पर दुरूशी पढ़ता है। तस्बीह के हर हर दाने से सदा आई अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। फिर ऐसा ही हुआ, वो एक काफिर ही नहीं, कितने काफिर सारे कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। ये हमारे खारगाह ने चिश्त अहले बेशत ने महबूब अलैहिस्सलाम की नामूस का इस तरह पहरा भी दिया है और फिर हमें ये भी बता दिया, हमारे अकीदे के ऊपर मोहरें भी लगा दी हैं कि हम और कुछ नहीं करते, मदीने वाले की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ा करते हैं, हुजूर की ज़ात पर, हुजूर की ज़ात के साथ प्यार किया करते हैं। तो चलो मैं यहाँ पर ना वो एक वाक़या है वो आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। पिछले दिनों में भी वो एक महफिल पाक थी साहिवाल के उस इलाका में, कुछ पीर भाई आप भी उस महफिल में जो थे वो अब भी मौजूद हैं, वो बैठे हुए हैं, उन्होंने उस वक्त भी सुना था। मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी हुजूर के सारे कसरत के साथ गुलाम आए हुए हैं, आप भी सारे के सारे मुस्तफीज हो जाए। हुआ ऐसे ही है, हम सब के एक पीर भाई हैं जिनका नाम है हमारा हमाद हुसैन फतेहाना, कुछ कसरत के साथ पीर भाई उनको जानते भी हैं। तो ऐसा ही हुआ, हुजूर की ज़ात के साथ, हुजूर की ज़ात पर दुरूशी पढ़ना तो चाहिए ना, लेकिन दुरूशी पढ़ना मोहब्बत के साथ चाहिए, दुरूशी पढ़ना मोहब्बत के साथ चाहिए। अगर मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने का तरीका सीखना है तो आओ आस्ताना आलिया फरीदपुर शरीफ पर हाजिर हो जाते हैं। इस एहतमाम के साथ, इस मोहब्बत के साथ और अदब के तमाम तर तकाज़ों को पूरा करते हुए हुजूर की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ने वाली ज़ात है वो तुम्हारे और मेरे शैख़ के करीम की ज़ात है। वैसे ही वो पीर भाई हमाद हुसैन फतेहाना की आप हुजूर ख्वाजा साहब ने ड्यूटी लगाई इधर वो चक अलादीन के इलाके में जो आपका रकबा है वहाँ पर वो काम किस सिलसिले में रहा, वो काम करता रहा वहाँ पर। अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पेट में दर्द हुआ, वो बीमार हो गया। ऐसा हो जाता है इंसान के साथ, वो बीमार हो जाता है। वहाँ पीर भाइयों ने उसकी इलाज मुआवजा वगैरह किया लेकिन उसको अफाका ना हुआ। फिर पीर भाई उसको वहाँ से अस्पताल लेकर चले गए, वहाँ पर भी उसका इलाज वगैरह किया, वहाँ पर भी उसको अफाका ना हुआ। पीर भाई जो साथ थे वो परेशान हो गए कि इसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, वो ठीक नहीं हो रहा बल्कि उसकी सेहत खराब ही होती जा रही है। अब तो ऐसा उसका आलम हो गया था कि वो बेहोशी के आलम में था, उसको किसी चीज़ की कोई खबर नहीं थी। पीर भाइयों ने फिर सोचा अब और बात नहीं बनती, चलो इसको दरबार शरीफ पर लेकर चलते हैं। उन्होंने वहाँ से लिया आस्ताना आलिया फरीदपुर शरीफ दरबार शरीफ पर लेकर, पीर भाई सारे जानते हैं, वहाँ पर लेकर जब आ गए आप हुजूर भी तशरीफ लेकर आए। आपने भी जब उसको देखा तो परेशानी तो होती है ना, हो मुरीद और वो तकलीफ में हो, पीर तो होता ही वो है जो अपने गुलामों की हर वक्त खबरगिरी करते हैं। अभी कुछ परेशान हुए ना, आपने देखा ना जब उसकी तबीयत को, तो वाकई ऐसा उसके बाप भी आ गया, उसकी माँ भी वहाँ पर आ गई। उन्होंने भी जब अपने बेटे को देखा ना तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए। तो आप हुजूर ख्वाजा साहब ने गाड़ी मंगवाई, आपने फरमाया जल्दी करो इसको समुद्री में, मलक गुलाम रसूल का अस्पताल था, वो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे, फौत हो गए अब तो। आपने फरमाया उस अस्पताल में इसको लेकर चले जाओ, वो लेकर उसको उधर चले गए। लेकिन हुआ ऐसा ही, वो पीर भाई मार हमाद हुसैन फतेहाना की जो अम्मी जान थी ना, माँ की ममता तो फिर होती है ना, माँ के अंदर जो प्यार होता है औलाद का, फिर वो तरफ मारा ना जब उसने तो फिर ऐसा ही हुआ, वो अर्ज करने लगी आप हुजूर को, हुजूर मैंने तो जिंदा दिया था, मैंने तो जिंदा ही लेना है, हुजूर मैंने तो जिंदा दिया था, मैंने जिंदा ही लेना है। आप हुजूर फरमाते हैं ये वाकया मुझको आप हुजूर ने ही सुनाया है, मैं जो आपको सुना रहा हूँ। आप फरमाते हैं कि जब उस पीर बहन ने हमें ये खाना, तो हमने सोचा ये फतेहाना साहब हैं, ये बड़े डाढ़े लोग हैं, ये बड़े डाढ़े लोग हैं, पता नहीं ये क्या कहेंगे, ये क्या करेंगे। आप हुजूर शाह फरमाते हैं उस पीर बहन मुझे बार बार यही कह रही थी, मैंने तो हुजूर जिंदा दिया था, मैंने जिंदा ही लेना है। जब उसको अस्पताल में लेकर पीर भाई पहुंचे तो डॉक्टर साहब ने कहा जब मरने के करीब पहुंचा तो मेरे पास लेकर आ गए हो। कफियत उसकी हालत यही है, कफियत हालत यही है, जब मरने के करीब पहुंच गया तो मेरे पास लेकर आ गए हो।
लेकिन उसने कहा कि चलो करते हैं कुछ ना कुछ। वो उधर से इलाज करना शुरू कर दिया। आप बुजुर्ग ख्वाजा साहब ने मुझे फरमाया कि मैंने फिर ऐसा किया कि मैं अपने हुजरा मुबारक में तशरीफ ले गया। आप फरमाते आप हुजूर अपने हुजरा मुबारक में तशरीफ ले गए। वहां पर जाकर आप फरमाते मैं बैठ गया और मदीने वाले का तस्वुर आंखों में जमा लिया। इस पर भी इतनी ढीली, सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं मैंने मदीने वाले का तस्वुर आंखों में जमा लिया और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाहे अक़दस में, हुजूर की बारगाहे अक़दस में मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। और आपने वो जो जुमला इरशाद फरमाया था, मैंने उस दिन भी कहा था कि मैंने उस जुमले को जो आप हुजूर ने इरशाद फरमाया उसको दिल की तख्ती के ऊपर लिखा हुआ है। ये कोई आज 2-4 दिनों की या महीनों की बात नहीं है। इस बात को कम अज कम 5-6 साल गुजर चुके हैं। मैंने उस वक्त से उस हुजूर के जुमले को अपने दिल की तख्ती के ऊपर लिखा हुआ है। आप हुजूर इरशाद फरमाते हैं मैंने दुरूद ताज शरीफ यकसोई के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। ये जो लफ्ज़ यकसोई है ना, आप फरमाते हैं कि मैंने यकसोई के साथ हुजूर की जात पर दुरूद ताज शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। मैं तो फिर ऐसे ही कहता हूँ, ऐसा ही हो रहा होगा कि उधर मदीने वाले करीम आका सामने तशरीफ फरमा होंगे, मेरे शह के करीम देख देख कर हुजूर की जात पर दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। आप फरमाते हैं कि मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, दुरूद ताज शरीफ हुजूर की मोहब्बत में दुरूद शरीफ पढ़ते यकसोई के साथ। ये यकसोई भी अल्लाह करे नसीब हो जाए। और दुआ है अल्लाह ताला आप हुजूर के तौल हम सब को भी यकसोई अता फरमा दे, यकसोई अता फरमा दे। यही तो वो यकसोई है जिसके बारे में हजरत हदीस जिब्रील के अंदर भी जिक्र है। हदीस जिब्रील के अंदर भी जिक्र है कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन जब हाजिर हुए थे ना, जिब्रील अमीन हाजिर हुए थे तो उन्होंने अर्ज की थी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसान किया है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया एहसान ये है जब तू अल्लाह की इबादत करे, ये ऐसे इबादत कर कि तू अपने रब को देख रहा है। इस तरह इबादत का कि तू अपने रब को देख रहा है। अगर तेरे अंदर ये ताकत नहीं है तो कम अज कम ये तो ख्याल करना कि मैं नहीं देख सकता तो मेरा रब तो मुझे देख रहा है ना। ये वो यकसोई, इस तरह यकसोई के साथ मदीने वाले आका की बारगाह में दुरूद शरीफ पेश करें, या ये समझे अगर ये कमाल खाजगान की निस्बत से हासिल हो गया है तो फिर ऐसे समझे कि मैं पढ़ रहा हूं मदीने वाले को देख भी रहा हूं। अगर नहीं ये नहीं है तो फिर इतना तो जरूर होना चाहिए मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूं मदीने वाले मुझको तो देख रहे हैं। आप ज़रूर ख्वाजा साहब फरमाते हैं मैंने यकसोई के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 मरतबा, 10 मरतबा, 20 मरतबा। उधर उसका इलाज भी हो रहा। मैं कहता हूँ उधर नहीं इलाज हो रहा, इधर इलाज हो रहा है, इधर इलाज हो रहा है। आप फरमाते मैं दुरूद शरीफ पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। यकसोई के साथ दुरूद शरीफ इतना पढ़ा कि 100 मरतबा जब इधर दुरूद शरीफ मुकम्मल हुआ उधर से फोन पर इतला आ गई कि अल्लाह ने उसको होश दे दिया है, वो अब तंदुरुस्त हो गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद। इसलिए कि दुरूद शरीफ हुजूर की बारगाह अक़दस में अदब के साथ पेश करना है, मोहब्बत के साथ पेश करना है और ऐसे करना है जैसे हमारे शेख करीम पेश किया करते हैं। इस तरह हुजूर की बारगाह अक़दस में हम सबको अल्लाह कसरत के साथ दुरूद शरीफ अदब वाला पेश करने की तौफीक अता फरमाए। और इसी ज़िमन में क्योंकि ये दुरूद ताज शरीफ की बात चली है तो दुरूद ताज शरीफ के ऊपर ही मैं एक और हकायत के तौर पर, ये जो दुरूद ताज शरीफ है इसके जो सीगे हैं ना, दुरूद ताज शरीफ के जो लफ्ज़ हैं, जो इसके सीगे हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू आपके सामने करना चाहूँगा। अगर आप मेरा साथ देना तो एक मरतबा कहना सुभान अल्लाह, एक मरतबा कहना सुभान अल्लाह। आप ज़ोर ख्वाजा साहब ये दुरूद ताज शरीफ जो पढ़ा है ना, ये ऐसे नहीं पढ़ा, ये बड़े करम की बात है,
ये भी बड़े फजल की बात है, ये भी बड़े इनाम की बात है। किसी आदमी ने किसी आशिक से, चलो आप ऐसे कह लेते हैं कि मेरे जैसे किसी निकम्मे ने आप हुजूर ख्वाजा साहब से अर्ज कर दी, किसी आदमी ने किसी आशिक से ये सवाल किया कि आपके हुजूर कैसे हैं। किसी ने अर्ज की कि आपके हुजूर कैसे हैं। अब वो दुरूद ताशरीफ के सीगे सुनिए और अपने दिल को हुजूर के दुरूद शरीफ के नूर से मुनव्वर कीजिए। किसी आशिक ने पूछा कि आपके हुजूर कैसे हैं, तो उस आशिक ने आगे से हाथ बंद कर कहा, साहिब ताज वल मेराज वल बुराक वल अलम वल अलम। उसने कहा कि आपके हुजूर क्या करते हैं। उसने कहा दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल मारादी वल अलम। उसने कहा कि आपके हुजूर का इसम मुबारक क्या है और कहाँ है। उसने कहा इस्मुहु मकतूबम मरफूम मशफूम मनकूशुन फिल लौह वल कलम। वो कहने लगा कि आपके हुजूर जो आपके हुजूर हैं, जो आपके हुजूर हैं वो कहाँ के सरदार है। आपने कहा सय्यदुल अरबी वल अजम। वो कहने लगा कि आपके हुजूर का जिस्म मुकद्दस कैसे है, आपके हुजूर का जिस्म मुकद्दस कैसा है। वो आशिक कहने लगा जिस्मुहु मुकद्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैति वल हरम। वो उसने फिर सवाल कर दिया। वो कहने लगा कि आपके महबूब का चेहरा मुबारक कैसा है, आपके महबूब का चेहरा मुबारक कैसा है। तो उस आशिक ने कहा शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा काफिल वरा मिसबाहि ज़ुलम। उसने कहा कि आपके महबूब की आदतें कैसी हैं। तो आशिक ने कहा जमील शयम शफील उमम साहिबिल जूदी वल करम। उसने कहा कि आपके महबूब की हिफाजत कौन करता है। उसने उंगली उठाई और कहने लगा वल्लाहु आसिमुहु वल्लाहु आसिमुहु। उसने कहा आपके महबूब का खादिम कौन है। तो आशिक ने कहा वो जिब्रील खादिमुहु। उसने कहा कि आपके महबूब की सवारी क्या है। उसने कहा वल बुराको मरकबुहु। उसने कहा कि तुम्हारे महबूब का सफर कहाँ तक है। उसने कहा वल मेराज सफरुहु। उसने कहा कि मेराज का जो सफर है उसका मकाम कौन सा है। उसने कहा सिदरतुल मुंतहा मकामुहु व काब कौसैन मतलूबुहु वल मतलूब मकसूदुहु वल मकसूद मौजूदुहु वल मकसूद मौजूदुहु। जब उसने ये कहा तो फिर वो कहने लगा बताएं तेरे महबूब की शानें क्या हैं, बता तेरे महबूब की शानें क्या हैं। वो कहने लगा सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन अनीसुल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन शम्सिल आरिफीन सिराजिस सालिकीन मिसबाहिल मुकर्रबीन। ये मेरे महबूब की शानें हैं, ये मेरे महबूब की शानें हैं। अब वो कहने लगा ये तो ठीक है, अब ये भी तो बताओ ना तेरे महबूब गरीबों का कितना ख्याल रखते हैं। जो आपके महबूब हैं वो गरीबों का कितना ख्याल रखते हैं। तो उस आशिक ने आगे से कहा मुहिब्बिल फुकराई वल गुरबाई वल यतामा वल मसाकीन। उसने फिर कहा तेरे महबूब की सरदारी कहाँ तक है। वो आगे से कहने लगा सय्यदुस सकलैन नबिय्युल हरमैन इमामुल किबलतैन। ये मेरे महबूब की सरदारी है, ये मेरे महबूब की बादशाही है, इतनी बादशाही है मेरे महबूब की। वो कहने लगा फिर आपके महबूब आपके लिए कैसे हैं। ये मैं जुमला कहूंगा तो जोर से जरूर आपने दाद देनी है, सुभान अल्लाह जरूर कहना है। जब उसने पूछा ना, उस आशिक से पूछा आपके महबूब आपके लिए कैसे हैं। उसने कहा वसीलतिना फिद्दारैन वसीलतिना फिद्दारैन। इस जहान में भी हमारे वही वसीला है, आखिरत में भी हमारे वही वसीला है। वसीलतिना फिद्दारैन साहिबी काबा कौसैन। फिर उसने कहा कि सारी मखलूक तो तेरे महबूब के साथ प्यार करती है,
सारी मखलूक तेरे महबूब के साथ प्यार करती, ये भी तो बता क्या रब भी उसके साथ प्यार करता है? रब भी उसके साथ प्यार करता है। अब उसने कहा महबूब रब्बिल मशरिकैन व रब्बिल मगरिबैन, महबूब रब्बिल मशरिकैन व रब्बिल मगरिबैन। वो कहने लगा तेरा महबूब तो इतनी शानों वाला है, बता जो उसकी औलाद है, जो उसकी आल है, उनका क्या नाम है? उस आशिक ने कहा जद्दिल हासानी वल हुसैन, जद्दिल हासानी वल हुसैन, जद्दिल हासानी वल हुसैन। जब उस आशिक ने अपनी मोहब्बत का ये इजहार किया ना, तो साथ ही वो आदमी कहने लगा ये जो तेरे महबूब की आल है ना, इनके बारे में तेरा क्या अकीदा है? जो हुजूर की आल है ना, इसके बारे में तेरा क्या अकीदा है? उस आशिक ने कहा मौलाना व मौला सकलैन, मौलाना व मौला सकलैन, ये अकीदा है मेरा हुजूर की आल के बारे में, मौलाना व मौला सकलैन। वो कहने लगा आपके महबूब की इतनी शानें हैं, आपके महबूब की इतनी अजमत है, इतनी फजीलत है, उस महबूब का नामे नामी इसमें ग्रामी भी तो बता दीजिए ना, उस महबूब का नामे नामी इसमें ग्रामी भी तो बता दीजिए ना। जब उसने ये कहा ना, वो आशिक पुकार उठा, वो कहने लगा अबिल कासिम सय्यदना व मौलाना मुहम्मद, अब मिलकर कहना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इब्ने अब्दिल्लाह। जुमला सुनिए, नूर मिन नूरिल्लाह, नूर मिन नूरिल्लाह, नूर मिन नूरिल्लाह। ये मेरे महबूब का इसमें मुकद्दस, ये मेरे महबूब का इसमें मुकद्दस। अब जब ये बात हुई तो अब आशिक भी बोल उठा, वो कहने लगा या अय्युहल मुश्ताकून बिनूर जमालिही, या अय्युहल मुश्ताकून बिनूरे जमालिही। ऐ आशिको, ऐ गुलामों, ऐ हुजूर के परवानों, ऐ हुजूर के चाहने वालों, ऐ हुजूर के मुश्ताकों, अब ऐसा कीजिए उस महबूब के नूरे जमाल के जलवों में गुम हो जाइए, उस महबूब के नूरे जमाल के जलवों में गुम हो जाइए। कैसे गुम हो जाइए? जैसे हसन बिन साबित गुम हुए हैं, जैसे हज़रत सैयदना हसन बिन साबित गुम हुए, और उन्होंने कह दिया व आसानो में निकाला तारा कत्तो आईनी व अजमालो में निकाला ताली दिन निसाओ खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली आईबिन का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाओ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद। अब हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप हुजूर के जलवों में जैसे गुम हुए हैं ना, हम भी हुजूर के जलवों में गुम हैं। आप सुनिए ना हजरत हसन बिन साबित ने क्या अर्ज की है, वह अहसन मिनका लम तरा कत्तु आईनी, हसन की आंख ने आप जैसा हसीन देखा ही नहीं है, आप जैसा हसीन देखा ही नहीं। आप जैसा हसीन देखते कैसे, देखते कैसे? खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन व अहसन मिनका लम तरा कत्तु आईनी व अजमलु मिनका लम तालिदिन निसाउ। देखते कैसे? ऐसा तो किसी माँ ने जाना ही नहीं है, ऐसा तो किसी माँ ने जाना ही नहीं है, फिर देखते कैसे? फिर ऐसा ही है, अहसन मिनका लम तरा कत्तु आईनी व अजमलु मिनका लम तालिदिन निसाउ। अल्लाह ने आपको हर ऐब से खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन, अल्लाह ने आपको ऐसा, हर एक के अंदर कोई ना कोई ऐब होता है। हम दुनिया में इंसान आए ऐबों भरे हैं, लेकिन रहमत लिल आलमीन करीम आका ऐसे हैं। हजरत हसन बिन साबित ये फरमा रहे खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन, अल्लाह ने तो आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है, और फिर ऐसा फरमाया है, ऐसा फरमाया है कि अल्लाह ने आपसे, ये जुमला आप सुनने वाला तवज्जो के साथ, अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया है, ऐसा बनाया है, पूछ पूछ के, पूछ पूछ के, पूछ पूछ के, वो पूछ पूछ के, वो पूछ पूछ के अल्लाह आपको ऐसे बना रहा है, महबूबा जैसे तू फरमाएगा मैं वैसे तुझको बनाता चला जाऊंगा, मैं आपको वैसे ही
बनाता चला जाऊं। ये हज़रत सान बिन साबित रजी अल्लाह ताला ने, उस आशिक ने भी यही कहा, या अय्युहल मुश्ताकून बिनूर जमालिही, ऐ आशिको उस महबूब के नूरे जमाल के जलवे में गुम हो जाओ और क्या कहें, सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही, सब कहें ना सल्लू अलैहि। उस महबूब के जलवों में तो जो भी आता है ना, जिसने भी हुजूर के वो जलवे देखे हैं ना, फिर वो कहीं और गया ही नहीं है। ना उसको फिर कोई माल की परवाह रही है, ना औलाद की परवाह रही है, ना माँ की परवाह है, ना बाप की परवाह है, किसी की परवाह ही नहीं है। जिसने वो जलवे देख लिए हैं वो यही कहता है, अब और कहीं नहीं जाऊंगा, हुजूर आप ही के कदमों में रहूंगा। इसके ऊपर मैं आपको हदीस शरीफ पेश करने लगा हूं ताकि हमारे ईमान, हमारे यकीन, हमारे ईमानों के अंदर और यकीन और ज्यादा पुख्तगी आ जाए, हमारे जो ईमान है और ज्यादा पक्के हो जाएं। सुनिए, हजरत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये मुल्क शाम के बशिंदे हैं। हजरत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु ये मुल्क शाम के बशिंदे हैं। मुल्क शाम के। हुआ ऐसे ही, ये अपने घर से कहीं बाहर जा रहे थे तो आगे से कुछ लोग थे जिन्होंने इनको पकड़ लिया और इनको गुलाम बना लिया और शाम से चलते चलते मक्का में आ जाते हैं। मक्का में लाकर हकीम बिन हज़ाम उनको आकर ये बेच दिया इनको। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हकीम बिन हज़ाम के हाँ बेच दिया। ये बात बड़े तवज्जो वाली सुनने वाली बात है, हदीस शरीफ है। जब इनके हाँ लाकर बेच दिया ना, तो ये हकीम बिन हज़ाम वो हैं जो हम तमाम मोमिनों की अम्मा जान महबूब अलैहिस्सलाम की पहली ज़ौजा मोहतरमा, पहली ज़ौजा मोहतरमा। अगर हुजूर इजाज़त हो तो मैं आज नाम ले लूँ ना, मैं नाम नहीं लेता हूँ। हुजूर की जितनी भी अज़वाज है मैं नाम नहीं लेता हूँ, हुजूर से इजाज़त ले ली है। मैं बस सीधे लफ्ज़ों में ऐसे कह देता हूँ, हम तमाम मोमिनों की अम्मा जान हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो हकीम बिन हज़ाम की आप फूफी हैं, आप उनकी फूफी हैं। वो हकीम बिन हज़ाम ने जब उनसे खरीदा ना तो देखा ये खूबसूरत भी बड़ा है, जवान भी बड़ा है, इसमें सलीका भी बड़ा है, ये अदब वाला भी बड़ा है। उसने वो गुलाम लाकर अपनी फूफी को तोहफे में पेश कर दिया। वो गुलाम लाकर तोहफे में पेश कर दिया। जब अम्मा जान ने भी उसको देखा ना, अम्मा जान ने भी देखा, तो आपने जब देखते ही ये दिल के अंदर इरादा कर लिया, जो इतना सलीके वाला आदमी है, जो इतनी मोहब्बत वाला आदमी है ना, ये और कहीं नहीं जाना चाहिए, ये मदीने वाले ही के पास जाना चाहिए। हज़रत ज़ैद को लिया और महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में लाकर अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपका गुलाम है, ये आपका गुलाम है, इसको कबूल फरमा लीजिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इसको मैंने आज़ाद कर दिया। मेरे आका ने फरमाया मैंने इसको, भाई ये बड़ी बात है, हो गुलाम, मेरे आका उसको आज़ाद कर दें, और फिर ये बड़ी बात भी नहीं है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मैं तो यही कहता हूं, असल आजादी तो मदीने वाले की गुलामी ही तो है। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब करीम आका अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया ना, तो मेरे दिल के अंदर मुझे पता था कि गुलामी की जिंदगी कैसे होती है। मेरे आका ने तो फरमाया ना, जा तुझको आज़ाद कर दिया। मैंने हाथ बांधे अर्ज किए, मदीने वाले सोने आका, ऐ करीम आका, अब मैं नहीं जाऊंगा, अब तो मैं सारी जिंदगी आप ही की गुलामी में रहूंगा, आपकी गुलामी में रहूंगा। महबूब अलैहिस्सलाम ने जब उसके अदब को देखा ना, उसके अदब को देखा, मेरे आका ने उसको अपना मुंह बोला बेटा बना लिया। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला हुज़ूर के मुंह बोला बेटे हैं। मेरे आका ने उनको अपना मुंह बोला बेटा बना लिया। इधर हाल ये है कि इधर इनका जो बाप है ना, हज़रत हारिसा, वो बड़े परेशान हैं। साहब ज़ाहिर है, जब औलाद गुम हो जाए फिर उनकी फ़िक्र औलाद, माँ बाप को तो फिर होती है ना, माँ बाप के दिल के अंदर फिर औलाद की मोहब्बत तो होती है ना। आप बड़े परेशान हैं, मारे मारे, कभी किसी मुल्क में जाते ढूंढने के लिए, कभी किसी मुल्क में ढूंढने के लिए जा रहे हैं, गलियां बाजार सारे मोहल्ले उसने छान मारे, लेकिन बेटे की खबर नहीं होती। यहाँ तक जिक्र आता है, यहाँ तक जिक्र आता है कि आप इस हाल में इस तरह उनकी याद में रोया करते थे और अर्ज किया करते थे कि या अल्लाह मैं क्या करूं, अब मुझे ये भी पता नहीं है कि वो जिंदा है तो मैं उसको तलाश करता रहूं, अगर उसका इंतकाल हो गया तो फिर मैं रो पड़ूं ताकि सब्र कर लूं, मुझे इसकी भी खबर नहीं है। एक दिन ये अपने घर में बैठे हुए थे, मदीने मक्के की तरफ एक काफिला गया हुआ था शाम से,
शाम से काफिला गया हुआ था, उस काफिले वालों ने पहचान लिया ये तो हारसा का बेटा जैद ही है। मदीने में चलते हुए जब उसको देख लिया ना, काफिले वालों ने आकर बताया तेरा बेटा तो मक्का में है। ये यहां से चले अपने बेटे को अब लेने के लिए। जब मक्का शरीफ पहुंचते हैं ना, मक्का शरीफ पहुंचते हैं तो घर पूछा महबूब अलैहिस्सलाम का, जब घर पूछा तो पूछते पूछते हुजूर की बारगाह अक़दस में हाजिर हो गए और अर्ज करने लगे कि हुजूर हमें पता चला है कि आपके पास आपका एक गुलाम है। आपने इरशाद फरमाया जारी गुलाम रहने नहीं देते और जिसको गुलामी अता फरमा देते फिर उसको कभी छोड़ते ही नहीं है, वो अर्ज करने लगा, उसको समझ ना आई। वो कहने लगा हुजूर जितना भी फिदिया लेना है ना ले लो, जितना भी उसके पैसे लेने, जितना भी फिदिया उसका लेना है वो ले लो, मेरे बेटे को छोड़ दो। उसकी माँ भी बड़ी परेशान है, उसकी बहनें भी बड़ी परेशान है, सारे रिश्तेदार भी बड़े परेशान है, जितना भी आपने फिदिया लेना है ले लो, वो मेरा बेटा मुझको दे दो। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया 1 रुपया भी नहीं लेता, 1 पैसा भी नहीं लेता। मैंने कहा है ना, जिसने मदीने वाले करीम आका अलैहिस्सलाम के नूरे जमाल के जलवे देख लिए हैं फिर वो कहीं और जाने की तमन्ना ही नहीं करता। फिर ऐसा ही हुआ कि जब हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला को लाया गया, मेरे आका ने शाह फरमाया ये तेरे अब्बा जान आए हुए हैं, ये तुझे लेने के लिए आए हैं। मेरे आका ने शाह फरमाया ये साथ जाता है तो ले जाओ। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला ने उसी वक्त हाथ बांध कर अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम, अब आपकी गुलामी छोड़कर मैं इनके साथ भी जाने वाला नहीं हूं। जिसने हुजूर के जलवे देख लिए है ना, जिसने हुजूर के जलवे देख लिए फिर वो और कहीं नहीं जा। बाप ने कहा वो देख मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा बाप हूं, साथ ये तेरा भाई भी लेकर आया हूं, ये तेरा भाई है। भाई को भी कहा तू समझा अपने भाई को कि मैं तेरा भाई हूं, ये तेरा बाप है, बस इसको समझाओ तो सही, ये साथ चले। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला ने आगे से यही कहा कि जो मोहब्बत और जो प्यार मुझे मदीने वाले से मिला है, वो आप हदीस के लफ्ज़ आते हैं कि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला ने आगे से हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, जो बाप का प्यार और जो माँ का प्यार, अगर 70,000 माओं का प्यार, 70,000 बाप का प्यार वो भी इकट्ठा कर लिया जाए तो मदीने वाले आपकी एक नजर से भी वो कम है, आपकी एक नजर से भी वो सारा प्यार कम है। महबूब अलैहिस्सलाम अपने गुलामों के साथ इस तरह प्यार फरमाते हैं। जो करीम आका अपने गुलामों के साथ इस तरह प्यार फरमाते हैं, फिर हम गुलामों को भी चाहिए ना कि अपने आका का वज गज के मिलाद मनाया करें, महबूब अलैहिस्सलाम का मिलाद शरीफ किया करें। मैं एक आखिरी हदीस शरीफ जो मैंने आप हुजूर की ज़ुबान मुक़द्दस से सुनी है, जब से सुनी है उस दिन से मैं तो मेरी कैफियत तो वजदानी हुई है। यकीन है मुझको जब आप भी सुनेंगे तो आपके ऊपर भी कैफ और सरूर ज़रूर तारी हो जाएगा कि मदीने वाले का मिलाद शरीफ करना है, हुजूर की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ये हदीस शरीफ अब आप सुनेंगे तो आपका दिल खुद ही कहेगा कि हुजूर का मिलाद भी करना है, हुजूर की ज़ात पर दुरूद व सलाम भी पेश करना है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपका विसाल मुबारक हो जाता है, हुजूर के साहबजादे हैं। आपका जब विसाल मुबारक होता है तो करीम आका अलैहिस्सलाम की औलाद की मोहब्बत तो फिर दिल के अंदर होती है ना। करीम आका अलैहिस्सलाम की तबीयत मुबारक मग़मूम हो जाती है। मेरे करीम आका के चश्मान मुबारक से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। आपकी जब ऐसी कैफियत हुई ना, जब मेरे करीम आका की जब ऐसी हालत हुई ना, तो हम तमाम मोमिनों की अम्मा जान हज़रत है अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप मेरे आका की बारगाह अक़दस में हाजिर होती हैं और आकर ये अर्ज़ करती हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटी की जुदाई का आपको बहुत ज़्यादा सदमा है, आप बहुत ज़्यादा, आपकी तबीयत मुबारक बहुत ज़्यादा मग़मूम है। मेरे आका ने शाह फरमाया हाँ मेरी ऐसी ही कैफियत है। तो वो आगे से हाथ बंद कर अर्ज़ करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने हर नबी को, हर रसूल को एक ख़ास दुआ अता फरमाई है, वो दुआ जब भी मांगी जाए अल्लाह उसको ज़रूर कबूल फरमा लेता है, अल्लाह उस दुआ को ज़रूर कबूल फरमा लेता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
बेटी की जुदाई का इतना सदमा है, तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने आपको भी तो वो दुआ अता फरमाई होगी ना। मेरे आका ने इरशाद फरमाया हाँ अल्लाह ने भी वो दुआ मुझको भी अता फरमाई है। फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया मुझसे पहले जितने भी नबी रसूल गुजरे हैं सबको अल्लाह ने दुआ वो अता फरमाई है, सब ने वो दुआ मांग भी ली हुई है, सब ने उस दुआ को मांग भी लिया हुआ है। लेकिन मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वो अम्मा जान अर्ज करने लगी कि हुजूर फिर ऐसा कीजिए ना, अपने बेटे के हक में अल्लाह की बारगाह में वो दुआ मांग दीजिए, क्या कमी है, अल्लाह इनको जिंदा फरमा देगा और आपको खुशियां मिल जाएंगी, अल्लाह इनको जिंदा फरमा देगा, आपको खुशियां नसीब हो जाएंगी। लेकिन सुन लीजिए हुजूर के गुलामों, हुजूर के परवानों, आस्ताना आलिया फरीदपुर शरीफ के गुलामों, आस्ताना आलिया फरीदपुर शरीफ के तरबियत याफ्ता लोगों, पीर भाइयों, सुन लीजिए कि तुम्हारे और मेरे करीम आका सलातो व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, है मेरी रफीका हयात मैं उस दुआ को अपने बेटे की जिंदगी के लिए नहीं मांगूंगा। हालांकि औलाद की कितनी मोहब्बत होती है, बाप अपने मुंह के करीब भी लुकमा लेकर गया हुआ ना, तो बेटे ने एक नजर भी देखा है तो वो अपने पेट में नहीं जाने देता, बेटे ही के मुंह में दे देता है। लेकिन करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैं उस दुआ को अपने बेटे के लिए नहीं मांगूंगा, मैंने उस दुआ को कल क़यामत के दिन अपने गुनाहगार उम्मतियों के लिए संभाल कर रखा हुआ है। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, मैंने उस दुआ को क़यामत के दिन अपने गुनाहगार उम्मतियों के लिए संभाल कर रखा हुआ है। मैं ये कहता हूँ आज अगर उस मैं दुआ को मांग लूंगा तो क़यामत के दिन मेरे किसी गरीब उम्मती ने जो फंसा हुआ होगा उसने मुझे आवाज दी तो फिर क्या बनेगा, मैंने तो संभाल कर रखा हुआ है। जब वो मुझे आवाज देंगे मैं उस वक्त अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाऊंगा, या अल्लाह बाकियों सारे नबियों ने दुआ मांगी तूने कबूल फरमाई है, मैं आज दुआ मांग रहा हूं मेरे गुनाहगार उम्मतियों की बख्शिश फरमा दे, मेरे गुनाहगार उम्मतियों की बख्शिश फरमा दे, मेरे इन गुनाहगार उम्मतियों की बख्शिश फरमा दे। फिर वादा शरीक अपने महबूब के हम जैसे गुनाहगार उम्मतियों की बख्शिश फरमा देगा। अब बताएं ना, जो महबूब हम जैसे गुनाहगारों के साथ अपनी औलाद से भी बढ़कर मोहब्बत फरमाते हैं तो फिर हमको हुजूर का मिलाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मुबारकबाद हो इंतज़ामिया को, और माशाल्लाह मैंने देखा है कि दूर दूर से पीर भाई को किसी इलाके से क्योंकि पहली दफ़ा पीर भाइयों ने ये प्रोग्राम करवाया है, गलबन ये पीर भाई यहाँ पर आए भी नए हुए हैं। वैसे ये पीर भाई मेरे गाँव के हैं पीछे से, मैं पहले नहीं बताया है, ये पीर भाई पीछे से हम एक ही गाँव के रहने वाले हैं, इकट्ठे रहने वाले भी हैं। तो इन पीर भाइयों ने ये जो महफिल पाक सजाई है ना, देखा मेरा दिल भी खुश हुआ। आप हुजूर की तबीयत मुबारक देख रहे हैं ना कि कितना नूर भी चमक रहा है और सरूर भी आ रहा है, हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। ये सारी खुशियाँ इसीलिए हैं कि पीर भाइयों ने आला इंतज़ाम किया, और तमाम पीर भाई जो इसके अंदर शामिल हुए हैं ना, तमाम के तमाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, इंतज़ामिया भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है जिन्होंने इतना आला इंतज़ाम किया है, आला से आला इंतज़ाम किया है। और भी हुजूर की मोहब्बत हासिल करनी चाहिए हम सबको। मैं यही कहता हूँ जो पीर भाई हैं तो वो तो पीर भाई हैं, जो नहीं भी अभी पीर भाई हैं ना, मैं उनको दावा देता हूँ, आओ मेरे शायख करीम अपने अब्बा जान के मिशन को, मेरे पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, वक्फ़ इसरार हकीकत, वक्फ़ रमूज़ इसरार हकीकत, मुहिब्बुन नबी, मज़ार इसरार मुहम्मदी, हज़रत ख्वाजा पीर सना मुहम्मद चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके उस मिशन को लेकर शहर शहर, नगर नगर, गाँव में, देहातों में, बल्कि डेरे ढारियों के ऊपर भी हुजूर के मिलाद के डंके बजा रहे हैं, हुजूर की मिलाद की माफिले सजा रहे हैं। अपने अब्बा जी के मिशन को आपने 4 चांद लगा दिए। जो ये चाहता है कि मेरे दिल के अंदर हुजूर की और ज़्यादा मोहब्बत आए, वो आस्ताना आलिया फरीदपुर शरीफ पर हाजिर हो जाए। वहाँ पर ये जो नेमत है ना, ये मोहब्बत वाली जो नेमत है, ये हुजूर बांट रहे हैं, ये हुजूर की मोहब्बत वाली जो नेमत है हुजूर बांट रहे हैं। फिर जुमला मैं कहने लगा हूँ, सुनिएगा तवज्जो के साथ, आप उस नेमत को बांट रहे हैं। अब इसको मैं पंजाबी में इंज आखांगा, जदों जी कोई शायद वंडी जाती पी हो तो पीछे कोई नहीं रहता, हर कोई लमन वास्ते अगे भज पाउंदा हुंदा है। तो जो आप हुजूर की मोहब्बत है जहाँ पे तकसीम फरमाते हैं, बांट रहे हैं आप, तो फिर हमको लेने चाहिए ना। ये मोहब्बत के जो जाम है ना, वो शेर मैं ज़रूर आज भी ज़रूर पढ़ूंगा।
तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की ये मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। तौहीद की ये मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला आप हुजूर को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ उम्र खिजरी अता फरमाए, आपके शहजादों की अल्लाह खैर फरमाए और आपका साया हमारे सिरों पर हमेशा तादेर कायम व दायम फरमाए। हम इसी तरह गुलाम आते रहें, आप हुजूर की मोहब्बत के साथ हमारी झोलियों को भरपूर फरमाते रहें।